अगर आइन पर अमल ही नहीं होगा और इनसे मावरा इलेक्शन होंगे, कानून से मावरा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उस बेचारा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और इल्ज़ाम सारा उस पर आए, तो इस तरीके से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलता जी। निज़ाम चलाना है तो आइन है हमारे पास, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सही मानों में होना चाहिए। और अगर खुदा न करे जमहूरियत अपना इत्मीनान को बैठे या फौज को लोग सियासी पार्टी समझने लग जाएं, तो फिर न तो मुल्क का दिफाई निज़ाम रहा, न सियासी निज़ाम रहा। तो ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो जमात से बैकडोर रास्ते जो ऐसा सीन चल रहा है कि बैकडोर है कोई ऐसा। देखिए, हमारी सियासत बड़ी ओपन सियासत है और जब तक हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि मुझे यकीन है कि जिन पर हमारा एतराज़ है उनके पास भी कोई रास्ता नहीं, लिहाजा हमें अपने इदारों को अपने दायरे कार के अंदर जाना होगा। धीरे धीरे अगर हम कुछ अच्छी उम्मीद के इंतज़ार में गलत बातों पे इत्तेफाक करते हैं, जैसे हम माजी में करते आए हैं, तो एक चीज़ तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा जी। फिर न मुल्क रहेगा, न जमहूरियत होगी, न दिफा होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है जी? क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है? इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से अब इस बात की लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि वही इस धांधली के जिम्मेदार है। अच्छा अदर साहब, ये बताइएगा क्या कोई उम्मीद है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई आपका अलायंस हो, क्योंकि उनका भी मकसद आइन की बहाली के लिए है, आप भी आइन की बात कर रहे हैं। अभी तो अलायंस वगैरह की बातें बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त सीज़ फायर ज़रूर है और हम नहीं चाहते कि हम सियासी क़ुव्वतें आपस में लड़ते रहें और जो असल क़ुव्वतें हैं, जो जुर्म के मुर्तकिब हैं, वो आराम के साथ हमारे खेल का तमाशा करते हैं। किसने पार्टी बनने जा रही है जिसकी बात कि आने वाले दिनों में पार्टी बनने जा रही है? मुझे नहीं मालूम। 9 मई का सामने इंतकाल हुआ, देखिए, 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया था कि रियासती जो मकामात हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयर बेसेस हैं या हमारी छावनियाँ हैं, तो उनकी तरफ आगे बढ़ना और उनको तबाह करना, उन पर हमले करना काबिल मज़म्मत अमल है। सवाल इलेक्शन से पहले का है या सवाल बाद का है? अगर इलेक्शन से पहले का है तो हम अपने मौक़िफ़ पे कायम, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर तो ये एतराफ़ करते हैं कि हमने ही धांधली कराई, तो एतराफ़ कर ले ताकि पता चल जाए कि ये असल मैंडेट नहीं है। और अगर वो मज़ीद हैं इस बात की कि हमने धांधली नहीं कराई, तो फिर ये इसको मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। फिर अवाम के फैसले ने 9 मई की बयानिए को दफन कर दिया। जी, आप भी कहते हैं कि आइन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रही हैं, वो होगी अब बात। क्या आप मिलकर उसके साथ नहीं, वो बातें करो जो थोड़ा सा सियासत से कोई ताल्लुक भी तो रखते हैं। वो कह रहे हैं अदम एतमाद की आगे पेशरफ्त हो सकती है, इससे अदम एतमाद आ सकता है शहबाज शरीफ आपके खिलाफ भी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी हमें इस ये अगले इक़दामात हैं। अभी तो हम तहरीक में गए हुए हैं, तो तहरीक में हमारे जो पब्लिक का रिस्पांस है वो हमारे तवक्कुआ से बहुत बढ़कर है। और ये कि धांधलियों की वजह से जो कारकुन मायूस हो जाता है और उसकी जो मेहनतें होती हैं वो उनका पल उनसे छीन लिया जाता है और इस तरह उनको एक नाकामी का तस्वुर दिया जाता है, तो हमने तजर्बा कर लिया है इन 3 जलसों से कि कारकुन जिंदा है और अज़म है और वो थका नहीं। मौलाना साहब, आजकल आपके हर बयान की और हर इक़दाम की PTI की तरफ से तायद हो रही है, तो क्या आप इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल जा सकते हैं? आप वो सवालात करें कि जिसके अंदर मैं जिस दायरे में मैं हूँ उस दायरे से बाहर ना निकला करें आप लोग। तो हजरत साहब यानी कोई मौजू है ही नहीं, तो आप सवाल करके मौजू हजरत साहब ये बता इस तरह की सहाफत क्या करना चाहिए? ये बता दें, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में हुकूमत में शामिल होने की कोशिश कर रही है या उनको ऑफर करवाई जा रही है? मैं एक नजरिया रखता हूँ जी,
कि इस वक्त अकलियत हुकूमत कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सिर्फ जिस वक्त वो गिरेगी तो फिर वो वोट देंगे ना उसको। तो जब तक ऐसे हालात नहीं हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नहीं है, तो फिर इसका माना यह है कि मुस्लिम लीग की जो तादाद है वो तो अकलियत बन जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम जो आईनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर रही है और उसके बावजूद हुकूमत में भी नहीं है। तो इसका माना ये हुआ कि मुल्क पर अकलियत हुकूमत कर रही है। हम दे चुके हैं, हम अपना दे चुके हैं और हमने तहरीक शुरू कर दी है। क़याम हमवार हो रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और अब इंशाल्लाह 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च जी शुक्रिया। अवामी असम्बली होगी, अवामी